पार्ट 5 है। मेरे पार्ट 4 को देखते रहिएगा। तो पार्ट 5 में बहुत छोटा सा लेसन है ये। पार्ट 4 भी बहुत छोटा सा लेसन है। पार्ट 5 एंट्री देखते हैं क्या टॉपिक है। एंट्री इज द व्हेन ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। जब भी कोई ट्रांजैक्शन और कोई इवेंट है रिकॉर्ड किया था बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसे एंट्री कहते हैं। एंट्री पास की जाती है, जर्नल एंट्री होती है। अभी आगे चैप्टर मिल जाएगा। जर्नल एंट्री में रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये बाद में मिल जाएगा। देखते हैं क्या आगे। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट ऑफ हैज़ बीन इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर। इट इज़ लॉस। और जैसे मैंने डेटर और क्रेडिटर बताया था, लेनदार देनदार। डेटर में हो गया कि अगर मान लीजिए आपने किसी को उधारी पैसा दिया और उसमें 1,000 रुपये दिया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए उसने वापस नहीं किया किसी भी कारण तो भैया अब क्या होगा कि वो बैड डेब्ट के खाते में जाएगा, बैड डेब्ट के अकाउंट में। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया, बैंक ने लोन दिया, वो तो रिकवर कर लेती कैसे भी। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन ने 1,000 रुपये दिए उधार और किसी दोस्त ने चूना लगा दिया कि अब मैं वापस नहीं कर पाऊँगा या गायब हो गया, नहीं मिल पाया, तो भैया उसे बैड डेब्ट खाते में डाल दिया जाता है। ठीक है। इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज पोजीशन टू पे इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। जैसे कि बैड डेट्स बताया, मान लीजिए उस दोस्त ने आपका पैसे वापस कर दिए तो बैड डेट में नहीं आएगा, वो इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। पर्सन टू पोजीशन टू पे। वैसे तो बैंक वैंक क्या देखती है कि पहले तो आपकी बैंक जो हो गई, जो आपका बैंक हो गया, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट को ही लोन देती है। इंसॉल्वेंट को, जिसकी पोजीशन होती है रीपे करने के लिए। सॉल्वेंट पर्सन टू और एंटरप्राइज पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स इज नॉट एन पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स। ठीक है। वो जस्ट सॉल्वेंट का उल्टा। ठीक है। स्टोर। स्टोर इजन कोई गलती है वही होगी तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने नोट्स छापी है अपनी। ठीक है। स्टोर क्या होता है? स्टोर इज यूज टू डिनोट मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, नॉट फॉर रीसेल। द टर्म स्टोर क्या होता है भैया कि स्टोर क्या होता है? स्टोर वो होता है जैसे कि यूज़ होता है मटेरियल ऑफ एंटरप्राइज। जैसे गोडाउन को स्टोर कह सकते हैं आप। गोडाउन को टैली प्राइम में ये भी मिल जाता है गोडाउन का, कहाँ कहाँ का गोडाउन है। जो बहुत बड़ा होलसेलर होता है रिटेलर को मान ली सामान देता हो, तो होलसेलर जो होता है वो अपने गोडाउन में अपने रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल नहीं इन द सेंस ओपनिंग स्टॉक, जो आपका उनका स्टॉक हो गया, वो अपने गोडाउन में स्टोर रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए होलसेलर ने फॉर एग्जांपल alibaba.com से अपना मान लीजिए alibaba.com से बहुत सारे माल मंगाए, परचेज़ किए, तो उसको गोडाउन में स्टोर कर दिया क्योंकि चाइना से जल्दी जल्दी कंटेनर से माल उतरते नहीं हैं, तो एक बार में ही सारा माल उतार लिया alibaba.com से और उसको मार्जिन पर बेचता है। तो स्टोर में स्टोर का रहता है, मगर इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ये लार्ज इंटरप्राइज के लिए, बिग फर्म के लिए जो गोडाउन रखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट हो गया, स्पेयर पार्ट हो गया, ये मशीनरी की चीज़ हो गई, मशीनरी, पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा। रेवेन्यू अगला टॉपिक में पढ़ते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? इज एन अकाउंटिंग मीन इनकम रिसोर्स रेगुलर नेचर फॉर एनी सोर्स। रेगुलर नेचर की जो इनकम होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं। इट कंसिस्ट अमाउंट रिसीव सेल गुड्स। जैसे कि रेवेन्यू किसी पर्टिकुलर फर्म में, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी होता है, उसे कहते हैं। उसे वाइंड कर दिया जाता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ठीक है। रेवेन्यू जैसे हो गया रेंट हो गया, कमीशन हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एक्सेट्रा। रेंट हो गया, मकान मालिक है, किसी भी पर्पज से उसका रेंट नहीं वसूल रहा है, कमीशन हो गया मिलता है, डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे, इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर पे, एक्सेट्रा आदि। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट इज़ द रेवेन्यू अर्न बाय एंटरप्राइज फॉर इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विस। और ये रेवेन्यू हो गया जो अर्न होता है बाई एंटरप्राइज करता, कमाता है एंटरप्राइज, जो भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज है, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ अ गुड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जनरल डे टू डे जो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया,
डे टू डे गेन नहीं कह सकते, गेन क्योंकि पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स के सेल्स पे होता है, तो एक बार की इनकम होती है, वो भी लार्ज उस पर, लार्ज प्रॉफिट पे, पर जो रेवेन्यू हो गया वो प्रॉफिट पे होता है। टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स पर्टिकुलर पीरियड। जैसे टर्नओवर हो गया साल भर की इनकम जो होती है किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज की, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर बहुत बड़ा फर्म हो गया, पर्टिकुलर ऑफिस हो गया, टर्नओवर जो उनका प्रॉफिट निकला, जो भी प्रॉफिट निकला, मान लीजिए टर्नओवर मिल गया 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ रुपए। इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज, फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टर्नओवर साल भर का प्रॉफिट हो गया। लिव स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल हो गए, सच जैसे कि तबेला देख लीजिए, कैटल, हॉर्सेस, तबेला हो गया, हॉर्सेस हो गया, नोन एज लिव स्टॉक। घोड़ों का अस्तबल हो गया, गाऊ गाऊ कह रहे हैं सॉरी, काऊ एनिमल हो गया, पेट्स हो गए, उन सब का तबेला हुआ। कोई मुर्गियों का फार्म हो गया, इसे लिव स्टॉक कहते हैं। काऊ का गौशाला हो गया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ अ फंड इन शेयर और डिबेंचर ऑफ कंपनी विद इंटेंशन टू अर्निंग रिटर्न। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो डिप्लॉयमेंट ऑफ अ फंड इन द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ अ कंपनी। इन्वेस्टमेंट वो हो गया डिप्लॉयमेंट ऑफ अ फंड, जैसे खर्चा किया अपना किसी पर्टिकुलर इंसान ने, जैसे स्टॉक ब्रोकर हो गया, उसने ऑफर किया किसी पर्टिकुलर इंसान को, आप इसी शेयर्स पे लगा दीजिए, डिबेंचर्स पे लगा दीजिए मेरी कंपनी पे, तो उस पर जो उनका रिटर्न होता है, उनका कमीशन बनता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। वो मतलब कि पर्टिकुलर जो पर्सन हो गया, उसने मान लीजिए 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख शेयर्स में उसने कुछ शेयर्स खरीदे, जैसे मान लीजिए 100 शेयर्स खरीदे 1 लाख पे, तो जो पर्टिकुलर 1 लाख शेयर्स पे पर्टिकुलर इंसान को 100 शेयर्स खरीदे हैं, तो उसको शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा और डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसे उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जो शेयर्स पे खरीदा है। मान लीजिए 100 शेयर्स खरीदे और 100 शेयर्स खरीदे और क्या कहते हैं कि 10 रुपये पर शेयर, तो 100 शेयर पे 1,000 रुपये